नवंबर दिसंबर चढ़ जाएंगे, अगले पार हो गए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सन 2024 नहीं था। लेकिन आपके ऊपर और मेरे ऊपर खुदावंद ने ये फजल किया है कि हम सब खुदावंद के हजूर में हैं, और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया, हमारे पे ये फजल हुआ है कि हम सब दुआया हालत में सन 2024 में दाखिल हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है, खुदावंद जब मौके देता है तो खुदावंद बात करता है। अगर मुझे और आपको ये मौका मिला है तो आपके लिए और मेरे लिए फिर कलाम क्या है? व्हाट इज द मैसेज? आज का पैगाम क्या है? एक जुमला जिसने मेरी तवज्जो खींच लिया, दरअसल मैं जब स्टडी कर रहा था और फिर मेरे दिल में था कि मैं इसी वाक्य को सामने रखूं और हम इसी वाक्य की रूह से बात करें। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन, दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब। पैसेज थोड़ा सा लंबा है, 18वीं आयत से पढ़ूंगा, लेकिन ये सारा पैसेज पढ़ने का मकसद ये है कि आपके ऊपर बात वाज़ेह हो जाए, समझ लग जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दूसरा सलातीन चौथा बाब 18वीं आयत से, और लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। ये वाक़या, ये कहानी आपने पहले भी सुनी है, ये बातें पहले भी कानों से गुजरी हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो चंद नुक्तों की तरफ दिलाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप नुक्तों पर, इन बातों पर गौर कीजिएगा। 18वीं आयत। और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया, और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। धुप सी ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸਨ ਉਹ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹ भी टुर गया। यंग बच्चा था, स्कॉलर्स कहते हैं इसको सनस्ट्रोक हो गया। उसकी स्टेटमेंट बताती है, हाय मेरा सर, सिर फड़या गया, समझ न लगी, बच्चा डिग पिया। उसने अपने खादम से कहा कि उसे उसकी माँ के पास ले जा, और जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, इसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्द खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाज़ा बंद करके बाहर गई, और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्दी जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सब्बत। उसने जवाब दिया, अच्छा ही होगा, ऑल शैल वेल, सब ठीक होगा, डोंट वरी, ऑल शैल वेल, अच्छा होगा। और उसने गधे पर ज़ैन कसकर अपने खादम से कहा कि हाँक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल, जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमल के मर्द खुदा के पास गई। उस मर्द खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जहाजी से कहा कि देख, उधर से वो शुनमी औरत है, अब ज़रा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? तेरा शौहर खैरियत से है? तेरा बच्चा खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। और जब उस पहाड़ पर मर्द खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ दिए, और जहाजी उसे हटाने के लिए नज़दीक आया, पर मर्द खुदा ने कहा, इसे छोड़ दे, क्योंकि उसका जी परेशान है, और खुदावंद ने यह बात मुझसे छिपाई और मुझे ना बताई। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था? वो कहना चाह रही कि मैं तेरे को मुंडा भी नहीं सी मंगया, क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब उसने जहाजी से कहा कि कमर बांध और मेरा असा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उससे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा असा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की मां ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला और जहाजी ने उससे कहा, उससे पहले आकर असा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज हुई ना सुनना। इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उससे बताया कि लड़का नहीं जागा। जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पे पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदावंद से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पसर गया और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जहाजी को बुलाकर कहा कि उस शनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। जो जुमला जिसने मेरी तवज्जो खींच ली वो जुमला यही है, ऑल शैल वेल, सब अच्छा होगा। दिस इज द न्यू ईयर मैसेज। ये आपके लिए और मेरे लिए सन 2024 का पैगाम है। ऑल शैल वेल, सब अच्छा होगा। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदा वंश को गुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत महफिल के लिए। खुदावन यीशु जी, हम आपके कलाम की रमीक बातों को अपने सामने रखते हैं और पाक रूह जी मिन्नत करते हैं, इससे पहले कि हम नए साल में दाखिल हों, इस नए साल में दाखिल होने से पहले जो बातें खुदावंद आप हम पर अयां करना चाहते हो, हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। खुदावंद, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से खुदावंद यीशु जी, आज तमाम जानों को तकवीयत दीजिए, जोर दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। दूसरा सलातीन, हमने चौथे बाब में से इस वाक्य को पढ़ा, लेकिन पहला सलातीन जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरे सलातीन का वहां से आगाज हो रहा है। और दो किरदार इन दोनों किताबों में, एलिया और अलीशा, एलाइजा एंड अलीशा। दूसरे चैप्टर में एलाइजा आसमान पे चला जाता है आछी रथ पे बैठ के, वहां से अलीशा की खिदमत का आगाज होता है। हम जब इन दोनों के नामों पे गौर करते हैं तो हमें आसमानी बाप, खुदा बाप और खुदा बेटे का अक्स नजर आता है। एलाइजा, एली और या, एल कहते हैं खुदा को, लेकिन अगर लफ्ज एली हो तो बन जाता मेरा खुदा। और तानू कलमा याद होगा, एली एली लमा शबक्तनी, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब एल हो तो खुदा, लेकिन अगर एली के साथ एल के साथ एली हो तो माने बन जाएगा मेरा खुदा। तो लफ्ज है एलाइजा, यहोवा मेरा खुदा। और अब अलीशा के नाम का मतलब एली और शाह का मतलब नजात और एली का मतलब मेरा खुदा, खुदा मेरी नजात है। हम जब इस सारे पैसेज को पढ़ते हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और मैं आपके सामने आज कोई 2 या 3 पॉइंट्स रखने वाला नहीं हूं। मैं चंद नुक्तों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अलीशा जिसका बहुत ज्यादा आना जाना था शुनीम के इलाके में, इस खातून ने देखा कि ही इज अ प्रॉफिट, ये मर्द खुदा है। उसने अपने शौहर के साथ मिलकर ये तय किया, हम अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाते हैं
एक बिस्तर लगाएंगे उसके आराम के लिए, एक मेज रखेंगे, कुर्सी रखेंगे, लैंप रखेंगे बाइबल स्टडी के लिए। अरे ये खुदा का बंदा है, खुदा का खादम है, ये जब जब इस शहर में आएगा ये हमारे घर में क़याम करेगा, क्यों हम इस लायक हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। और अलीशा जब जब वहां जाता था, ये उस घर में स्टे करता था, ऊपर बाला खाना में जहां पे इसका रूम सेट किया हुआ था, उत्थे जांदा सी। एक दिन अलीशा नूं फील होया कि यार मैं पूछा तुसी इन्नी सेवा कर दो की चाहिए तुहानू? इन्हें कुछ नहीं मंगया इस बीबी ने। कहती नहीं सब कुछ है। कहता नहीं दसो मैनू। ये पढ़िएगा 4था चैप्टर शुरू से। जहाजी कहता सर जी मैं तुहानू दसना, ये बाजी नहीं जे बोलेगी, मैं दसना तुहानू सब कुछ है, ये साहिब औलाद नहीं है। हमने क्या है जा अगले साल मौसम बहार में तुझे बेटा होगा। बेटा हो गया, वो बेटा बड़ा हो गया, उस बेटे से अब उम्मीदें थी। एक मुंडा सी। खुदा उनका कलाम बताता है कि जब वो लड़का बड़ा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया, तो वो तेज लगी सी, सर जकड़ा गया, पकड़ा गया, सन स्ट्रोक हो गया। लड़का बेचारा वहां पे गिर पड़ा। खादम उन्हें चुक के ओदी मां को ले गए। उसकी मां सारा दिन अपनी गोद में बैठाए उसको सुलाती रही, उसको संभालती रही, किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। लेकिन खुदावंद का कलाम ये बताता है ये बेटा उसकी गोद में था, ये बेटा उसके हाथों में था। ये वो औलाद है जिसको इसने जन्म दिया था, ये जना हुआ था, ये जन्म दिया हुआ था, ये इसके हाथों में था, इसके कंट्रोल में था, ये इसकी गोद में था। लेकिन उन सब के बावजूद खुदावंद का कलाम बताता है वो मर गया। लेकिन जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं वो बात यह है, इन्हें मुंडे नू लिया और सीधा ऊपर जाके मर्दे खुदा के कमरे में रख दिया, तो जाके बिस्तर ते लटा देता। कामरान भाई मेरे लिए परेशानी की बात यह थी, मुंडा ते मर गया है, अरे उसके कफन दफन का इंतजाम कीजिए। ये जना हुआ था, जन्म दिया था, ये इसके हाथों में था, कंट्रोल करती रही, संभालती रही, कोशिशें करती रही, गोद में था, हाथों में होने के बावजूद, कंट्रोल में होने के बावजूद, गोद में होने के बावजूद ये मर गया। लेकिन जरा काम इन्हें नहीं किया ऐसी, इसने उसको दफन नहीं किया। अभी भी कहीं ना कहीं दिल के किसी गोशे में कुछ एक उम्मीद बाकी थी। अरे इसने उस मुर्दा को जो डेड है, जिसमें जिंदगी नहीं, जिसमें सांसें नहीं, जो हिल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, जिसने हाथों में दम तोड़ दिया, इसने उसको दफन नहीं किया, बल्कि उसने उसको कुछ वक्त के लिए सेपरेट रख दिया और सीधा खुदावंद की हुजूरी का रुख किया। दिस इज द मैसेज। अरे आपके लिए आज ये पैगाम है, सुन लीजिए। अरे आपके हाथ में आज क्या है? वो कौन सा आइडिया, वो कौन सा प्लान, वो कौन सी स्ट्रेटजी, वो कौन सा मंसूबा, वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट या तेरा बिजनेस जिसको तूने जन्म दिया था, जो तेरा विजन था, तेरे हाथों में था, संभालता रहा, कंट्रोल ना हुआ, नौबत ये आ गई कि अब उसका दम निकल रहा है। तेरे लिए मैसेज ये है, डोंट वरीड, मिट्टी न डाल, अभी दफन न कर, कुछ वक्त के लिए अरे उसको साइड पे रख दे, खुदावंद की हुजूरी का रुख कर ले। वो इस लायक है कि वो मुर्दा प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में, प्लान में, स्ट्रेटजी में, आइडिया में फिर से जिंदगी बहाल कर सकता है। अरे वो फिर से उसको जीती जान कर सकता है। नेवर बरीड, दफन न कीजिए, वेट कीजिए, खुदावंद के घर का रुख कर लीजिए। हालेलुया। इन्हें यासर दफन नहीं किया, ये दफन हो जाना चाहिए था। उत्थे केड़ी मोर्चरी सी है शबाउल, उतो गर्मी का मौसम है, उन्हें तो बो मार जानी। अरे वो स्मेल दे देगा। ये तो समझ लगती क्यों इसने जल्दी की।
क्यों इसको जल्दी पड़ी थी? इसको पता था 2-3 घंटे के बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। वो कह फ्रिज लगा है, अरे वो बेड पे है, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। खुदा उनका कलाम बताता है, इन्हें किसी ने शेयर नहीं किया, अपने बंदे कह दिया ऑल शैल वेल, अरे सब अच्छा होगा। अरे आपके लिए मैसेज ये है, ऑल शैल वेल। अरे कुछ भी है, कैसा भी है, बेशक उसमें जान बाकी नहीं रही, तेरे आइडिया, तेरे प्लान, तेरी स्ट्रेटजी, तेरे मंसूबे में दम बाकी नहीं रहा। ऑल शैल वेल। इत्तेकाद रख, ईमान रख, तेरे लिए सन 2024 में सब अच्छा होगा। हालेलुया। मैं की गवाह झूठ मारन नहीं है, क्या अच्छा होगा? और मरना तो मर गया है शमाउर, होड़ की अच्छा होएगा। आपने झूठ क्यों बोला? ये मेरा इतराज है इस खातून से, क्या ये झूठ बोल रही है? नहीं सुहेल भाई, ये झूठ नहीं बोल रही, ये नहीं चाहती कि इसके हालात इस पे गालिब आए। ये अपना फ्यूचर डिक्लेयर कर रही है, ऑल शैल वेल। तेरे हालात, तेरी सूरत हाल, तेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अरे नेगेटिव वर्ड्स डिक्लेयर मत कीजिए, अपने आप को मजबूत करते रहिए। इन जुमलों से खुदावंद बेहतर कर देगा, सब कुछ बहाल हो जाएगा। ऑल शैल वेल, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। ऑल शैल वेल, तेरे लिए सब अच्छा हो जाएगा। मैं अगे पढ़न दिया सी, अपने खादम नू कहंदी जल्दी कर, टाइम हो जा रहा है, जल्दी जल्दी कर। आप देखो अलीशा दे कोल गई है, अलीशा जहाजी कह रहे छड़ दे इनू छड़ दे, इसका दिल परेशान है, इसको कुछ ना क्या है। मेरा आसा ले जाके लड़के उन्होंने दसिया नहीं मुंडे होया की है। इसने अलीशा को भी नहीं बताया, अलीशा को पता लग गया, कहता मेरा आसा ले और जाके लड़के के चेहरे पे रख दे। तो बंदा अलीशा को पूछे, सर उससे पहले पूछे तो सही होया की है। इसने अपने शोहर से छुपाया, शोहर ने मुंडा खलाया सी खेता चो मां दे कोल, वो मर गया। इन्हें अपने शोहर को नहीं दसिया कि आजा घर, वो काम हो गया है उदा, नहीं, शोहर को कहती है खादम भेज, साथ एक गधा भी भेज, मैंने जल्दी जल्दी मर्दे खुदा के पास जाना है। ऐ नहीं सु दसिया कि मुंडा मर गया है। लड़का इसने खामोशी से मर्दे खुदा के पलंग पे लटा दिया, तो 12 होरे चंद्रा मारता होना। ना इसने शोहर को बताया, रस्ते में खादम जिसके साथ जा रही थी ओनू नहीं दसिया। इसने जहाजी इसको मिलता है, सलाम करता है, ओनू भी कहती प्रेज द लॉर्ड, ओनू नहीं दसिया। ये मर्दे खुदा के पास आई, उसको भी नहीं इसने बताया, इसने सबसे छुपाया है। ये इसका सीक्रेट पेन था, ये वो तकलीफ थी, वो दर्द थी जिसको ये अकेले झेल रही है, ये वो सफरिंग्स थी जिसको ये अकेली बर्दाश्त कर रही है। इसने अपने इस दर्द को किसी के साथ शेयर नहीं किया, ये इसका सीक्रेट था। इसने अपने खादमों से भी छुपाया, इसने खुदा के खादमों से भी छुपाया। शोहर से ज्यादा करीबी कौन हो सकता है, इसने उससे भी छुपाया। मतलब ये इसका पर्सनल मैटर था। इसने अपने इस दर्द को, अपने इस गम को सिर्फ अपनी ही जात तक महदूद रखा। लेकिन जैसे ये खुदावंद की हजूरी में आती है, अरे इसका पेन सीक्रेट पेन नहीं रहा, बल्कि खुदावंद के लोगों पे जाहिर हो गया। हालेलुया। अरे ये ऐन मुमकिन है आज इस जमात में बथेरे ऐसे लोग मौजूद हैं जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स और तरह तरह की पेन्स का शिकार है। शायद आपने खुल के कभी अपने किसी कुलीग, अपने दोस्त, अपने नेबर, अपने रूममेट, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप या किसी मर्द खुदा को भी नहीं बताया। दैट इज योर पर्सनल पेन।
अरे ये आपका शायद कोई जाती दर्द है जिसे आप समझते हो कि शेयर करना मुनासिब नहीं। अरे मत कीजिए शेयर। अगर मुनासिब नहीं लगता तो अपने दर्द को अपने सीने में रखिए। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छा किया अगर तो अपने इसी दर्द को अपने सीने में लेके खुदावंद के घर आ गया, क्योंकि खुदावंद की हजूरी में तेरे पोशीदा जख्मों का मरहम मौजूद है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार। सन 2024, अरे ये तेरे पोशीदा जख्मों पर मरहम लगाने का साल है। दिस इज द गुड न्यूज। यू आर सफरिंग एंड यू आर नॉट शेयरिंग। अरे तुम बर्दाश्त करते हो, रात को शायद बिस्तर पे आंसू बहाते हो, मगर शेयर नहीं करते क्योंकि शायद मुनासिब नहीं लगता। यासर अच्छा नहीं लगता मैं खुदा उनके आगे। अरे हाँ अच्छा है। गो टू योर जीसस, उसके पास तेरी पोशीदा बातों का हल मौजूद है। हालेलुया। मर्द खुदा कहता जा मेरा असा ले जा। असा उसके मुंह पर रख दी। अच्छा एडा ताबेदार बच्चा वो भी उठ के तो दौड़ पे है। उसने जाके वाकई असा रखा। कोई मौजा नहीं जे होया भाई जी। ये समझ जाइए इस बात को। आज खुदावंद के बंदा ने हुक्म दिता है, वो ताबेदार बच्चे वांगू नसा गया है। जाके असा उसके मुंह पे रखा। नो मेरे कल बाहर निकल के डीकदा रहा। सर जी कदों आन गए? उन्होंने दसिए भाई जी असा च दम दुम कोई नहीं जे, मुक गया जे, कोई नहीं जिंदा होया। नो मेरे कल, नो मौजा। अगर जहाजी इस भेद को समझ जाता तो सलातीन की किताब में एक मौजा जहाजी के नाम का भी तहरीर हो जाता। जहाजी ने मिस कर दिया। अरे वो समझ ही ना पाया। शागिर्दियत सिर्फ ताबेदारी का नाम नहीं है। अगर कोई बड़ी कमाल ताबेदारी से चर्च के कामों में इन्वॉल्व है, समथिंग इज मिसिंग। अरे आप भी जहाजी की तरह बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बच्चे ताबेदार होते हैं, चर्च के रेगुलर होते हैं, लेकिन काम रुके होते हैं, मौजूद नहीं होते। यू आर मिसिंग समथिंग। अरे आप जहाजी की तरह मिस कर रहे हो। तो जानते हो जहाजी ने की मिस किया? ये ताबेदार तो है सी लेकिन प्रेयर वॉरियर नहीं सी। अरे ये दुआ करनी भूल गया। दुआ ने की नहीं, जो कि सबसे अहम टूल था। आपके लिए मेरे लिए मैसेज ये है, सन 2024 में सुहार चर्च को 2, 3, 4 या 6 नहीं, अरे बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स चाहिए। साउंड लगाना, कुर्सियां लगाना, बिरयानी खिलाना, सीटें सेट करना, लोगों को उठाना बिठाना, ये अच्छा है। दैट इज नॉट इनफ। अरे ये काफी नहीं है अगर जिंदगी दुआया नहीं है, क्योंकि दुआ ही वो टूल है जिससे बड़े से बड़ा पहाड़ टल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जिंदगियां बहाल हो जाती है। हालेलुया। जो गल समझ आई तो खोल के बजाओ हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर लाइफ की कमी है, प्रेयर वॉरियर्स नहीं है। खाली ओबीडियंस से काम नहीं चलेगा, खाली प्रैक्टिकल से काम नहीं चलेगा। ईमान चाहिए, प्रेयर चाहिए। अहद कीजिए आज सन 2023 से हुए बड़ा प्रैक्टिकल कर लिया, बड़ी ताबेदारी वो खाली। अब सन 2024 का आगाज दुआओं से हो। इस चर्च को प्रेयर वॉरियर्स चाहिए। हालेलुया। अलीशा नूं समझ लग गई क्यों नहीं उठा बच्चा। उन्हें कहा भाई जी जाके सिर्फ जंदरा खोल के अंदर नहीं सी बहना, दुआ करो ताकि पाक रूह की जुम्मश हो। इतने जे सब तो पहले आ जाते हो, आके बैठे नहीं रहना। अरे दुआ कीजिए इससे पहले के इबादत का आगाज हो, पाक रूह की जुम्मश हो। हालेलुया। वी नीड प्रेयर वॉरियर्स। अरे दुआ करने वाले लोग चाहिए। खुदा उनका कलाम बताता है अलीशा ने जहाजी ने कुछ नहीं किया, उन्हें सुनया ते अंदर चला गया, ते अंदर जाके बंद करता कमरा। उन्हें जहाजी ने तू भी बाहर ही रह, तेरी भी लोड़ कोई, दुआ नहीं करती तेरी लोड़ भी कोई, तू भी बाहर ही रह। ए मैं कला नहीं कर लवांगा दुआ, तेन एक कम किया तेरे को भी नहीं है। आप शागिर्दियत में रह के समझे नहीं
आपके उस्तादों की जिंदगी कैसी है। अरे वो मर्द खुदा मर्द दुआ है, तू सीख ही नहीं सकिया पूरी जिंदगी। जहां सी लगा होरे ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। नो यू आर मिसिंग समथिंग। सेटलमेंट्स करना दिस इज नॉट इनफ। खुदा उनका कलाम बताता है। ओहो टाइम हो गया, 12 बज गए। चलो चंगा 2024 चढ़ गया। ताज़ा ताज़ा ही लवो। फिर लिखा हुआ है अलीशा ने दरवाजा बंद कर दिया और अपना आप उस लड़के पे लटा दिया। दुआ की, अपना मुंह उसके मुंह पे, अपनी आंखें उसकी आंखों पे, और अपने हाथों को पसार दिया। पूरी बॉडी उसने स्ट्रेच कर दी। उठा, फिर उसने इसी पोजीशन में अपना फेस उसके फेस पे, अपनी आंखें उसकी आंखों पे, अपने हाथों को स्ट्रेच कर दिया। मैं हैरान सी यासर, अलीशा दे ज़हन च यह टेक्निक कित्थों आई। अलीशा के सामने एक प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम पे सुहेल भाई गलबा पाना है। अलीशा रूम च आया, रूम बंद किया, खुदावंद को दुआ की थी। खुदावंद के रूह ने इसके जहन को खोला और इसको इसका उस्ताद याद आया। पहला सलातीन 17वां बाब खोलो। ऐसे ही हालात कुछ एलिया के सामने भी थे। एलिया ने भी अपना आप उस बच्चे पे पसार दिया और वो नौजवान उठ के बैठ गया। ये वो जात है जिसके ऊपर एलिया का दुगना मजा था। इसने अपने बुजुर्गों के तजर्बे से हालात पे काबू पाना सीखा। हालेलुया। आज इस जमात के लिए मैसेज नए साल का सुन लीजिए। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं एक बात अंडरस्टैंड कर गया। खुदावंद के रूह ने एक बात मेरे पे जाहिर कर दी। खुदावंद का रूह कहता है, सुनिए, नए साल में हर किसी के लिए नए दरवाजे नहीं खुलेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते और नए दरवाजे, ये सब के लिए नहीं खुलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद का रूह कह रहा है। अगर इस बात को समझना है, इस पैसेज को गौर से पढ़िए। इस पैसेज में ये मैसेज है आपके लिए और मेरे लिए। अलीशा वो मर्द खुदा था जिसने इस औरत को ब्लेस किया था कि अगले साल बहार के मौसम में तेरा बेटा होगा। और वो बेटा मर गया। ये मर्द खुदा चाहता तो फिर इसको ब्लेस करता, चल मेरी भैन ना रो, मैं दुआ करना अगले साल फिर बाहर तेन घोर मुंडा होवे। नो, इसके लिए नई औलाद की दुआ नहीं की गई, बल्कि वो जो मर गया था उसी के नथनों में फिर से जिंदगी का दम फूंक के फिर से उसको वापस सौंप दिया गया। आपके लिए मैसेज ये है, इस जमात में हर किसी के लिए नए दरवाजे, नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते नहीं खुलेंगे। आप में से बथेरे ऐसे हैं जिनके लिए खुदावंद उन्हीं मामलात को सेटल करेगा जो पीछे बिगड़ गए थे, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को फिर से लाएगा जो मिस हो गई थी, उन्हीं रिश्तों को फिर से जोड़ेगा जो शायद टूट चुके थे। सन 2024, अरे ये फैमिली रीयूनियन का साल है। खुदावंद इस साल के अंदर उन्हीं पुरानी चीजों को, उन्हीं पुरानी बातों को, उन्हीं पुरानी मामलात को फिर से जिंदा करेगा, बहाल करेगा और तुझे एक और मौका देगा। दिस इज द मैसेज। अरे आपके लिए, मेरे लिए आज पैगाम है ये, ऑल शैल वेल। अरे सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। पुराने रिश्ते बहाल होने वाले हैं। वो जो बिखर गए थे सिमटने वाले हैं। वो जो टूट गए थे जुड़ने वाले हैं। वो जो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके, वो चांस जो हाथों से निकल गए थे, अब फिर से खुदावंद उन्हें मुहैया करने वाला है। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। अरे आपके लिए खुदावंद फिर से उन्हीं मौकों को बहाल करने वाला है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया कुछ नया लेके नहीं आया। इस बात को आज समझ लीजिए, ये भेद है। यीशु मसीह दुनिया में ना तो कुछ नया देने आया था, ना तो नया कुछ लेके आया था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद बाग अदन में जो रिश्ता टूट गया था उसको फिर से बहाल करना था। अरे वो रिलेशन जो टूट गया था
वो मामला जो बिगड़ गया था, खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ये था उस मामले को फिर से सेटल किया जाए, उस रिश्ते को फिर से बहाल किया जाए, इंसान का खुदा के साथ रिलेशन फिर से कायम कर दिया जाए। गॉड इज डूइंग द सेम। अरे आपकी जिंदगी में वो इस साल फिर से ये सब काम करने वाला है। ऑल शैल वेल। हालेलुया। मैं यासिर राती जो तो बह के दुआ करन दिया सी, पता है खुदावंद के रूह ने मुझे क्या कहा? खुदावंद के रूह ने मेरे दिल में एक नारे को बुलंद किया। मैं अपनी बीवी ना अभी राती शेयर करन दिया सी, मैं क्या, खुदावंद के रूह ने मुझे कहा डिक्लेयर योर विक्ट्री एंड मेक योर हिस्ट्री। अरे अपनी फतह का ऐलान कीजिए और इतिहास अपने नाम कीजिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डिक्लेयर योर विक्ट्री, डिक्लेयर योर विक्ट्री एंड मेक योर हिस्ट्री। हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार ताली। थोड़ी देर बचा लो, टाइम होता जा रहा। दो बातें जल्दी से करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है वो बच्चा 7 बार छींका, बच्चे की आंखें खुल गई। उसका छींकना जिंदगी की अलामत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव हो गया, ब्लड सर्कुलेशन जारी हो गई, फेफड़े एक्टिव हो गए, ऑक्सीजन की आमदरफ्त फिर से बहाल हो गई। उसका छींकना जो है जिंदगी की अलामत है। लेकिन 1 बार 2 बार या 3 बार नहीं, खुदावंद का कलाम बताता है वो 7 बार छींका, क्योंकि 7 का अदद परफेक्शन का अदद है। इसका मतलब उसके बदन के अंदर जो जिंदगी बहाल हुई, दैट वाज द परफेक्ट लाइफ। वो परफेक्ट जिंदगी थी, वो मुकम्मल जिंदगी थी। ऐसा नहीं सी कि बंदा ठीक हो गया, लत पीड़ नहीं जान रही, बच्चा तो ठीक है लेकिन सिर दर्द अजय भी होने दिया। इट वॉज द परफेक्ट हीलिंग। वो पूरे तौर से बहाल हुआ। लेकिन अगली बात, मैं जब अलीशा के सारे हीलिंग प्रोसीजर पे गौर करता हूँ, यस खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है इसने अपना चेहरा उसके चेहरे पर, इसने अपनी आंखें उसकी आंखों पे, और इसने अपना पूरी बॉडी उसके ऊपर बिछा दी और अपने हाथों को इसने इस तरह से पसार दिया, इस तरह से बिछा दिया। अरे वो जो मुर्दा था उसके ऊपर अलीशा ने अपने आप को पसार दिया। और शरीयत बताती किसी मुर्दे को छुओ तो आप नापाक हो जाते हो। इसका मतलब इस बेटे के लिए जो कि मुर्दा था, अलीशा ने नापाक होना, लानती होना भी मुनासिब समझा। मैं जब अलीशा को इस हालत में देखता हूं, जो नापाक हो गया, जो लानती हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसमें जिंदगी बहाल हो जाए, मुझे कलवरी पर नया अहद का अलीशा यीशु नासरी नजर आता है। अरे जिसने अपना आप सलीब पर पछाड़ दिया, जिसने अपनी बाहें फैला दी, वो लानती हो गया। उसने हमारे गमों, हमारी तकलीफों, हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, ताकि ये और मैं, हम जो मौत के हवाले कर दिए गए थे, हमारे नथनों में जिंदगी का दम बहाल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता है, अरे जब उसमें जिंदगी बहाल हुई, उसने फिर से उसे मां को सौंप दिया। बैक टू फैमिली, एंड दैट इज द टेस्टिमनी। खुदावंद के नाम की जबरदस्त गवाही हुई। एक कार की कह के निकली सिपाही जी, ऑल शैल वेल। अरे सब कुछ बहाल होगा। इसने अपने हालात को अपने ऊपर गालिब ना आने दिया, बल्कि अपने फ्यूचर को क्लेम करती रही। और जो क्लेम करती रही, जो अल्फाज मुंह से निकलते रहे, उसको इसने अपनी आंखों के सामने एग्जिस्ट होते देखा। आपके लिए मैसेज ये है, हालात कैसे भी हैं, डोंट से नेगेटिव वर्ड्स। अरे अपने हालात को अपने ऊपर गालिब ना आने दीजिए, बल्कि अपना फ्यूचर डिक्लेयर कीजिए। ऑल शैल वेल इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, खुदावंद को कहें, खुदावंद I declare my victory. Hallelujah. I will make my history. In Jesus name. यीशु के नाम में कोई जुबान यहाँ खामोश न रहे। Oh, hallelujah, hallelujah.